हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फाइनल रिवीजन 2 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग फाइनल रिवीजन 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए जो है प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली। फासिस्टवाद का जनक मुसोलिनी को कहा जाता है और नाजीवाद का जनक हिटलर को कहा जाता है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका, भारत से पहले कितने देशों में परमाणु बम का विस्फोट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान पर जो है अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जो बम गिराया गया था नागासाकी पर उसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुल खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विलेज की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है द विलेज की रचना किया गया था। नेक्स्ट है, आइसोनेफ शब्द किस प्रकार की रेखाओं का द्योतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान मेघमयता वाला रेखा को जो है आइसोनेफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल की अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर संभव होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट आपका, दुनिया की छत रूर ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो पामीर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म मानसून वेंडिंग के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीरा नायर। नेक्स्ट है, पौधे में रस रोहन चढ़ाव किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नेक्स्ट है आपका, किसी सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई थी? कौन सी सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरो। यूरो का प्रचलन कब से हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये आपका पेरम्बदूर में है, चेन्नई में। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है जिसका स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। नेक्स्ट आपका, हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन जो है नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्वी दिशा में बहती है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्रग्रहण के समय पड़ता है। चंद्रग्रहण का स्थिति क्या होता है? तो एक छोटा सा ट्रिक है, चपसू। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्रग्रहण होगा पूर्णिमा के दिन। और जो है सूर्यग्रहण कब होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है आपका, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए जो है अपने पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि भारतीय संविधान में अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का प्रक्रिया लगाया जाता है तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 में। इतना सारा अनुच्छेद आप लोगों को कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका,
लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य ही हटा सकता है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो जो है 2 वर्ष में 1 बार। नेक्स्ट है आपका प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपका विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन पर वाट है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को अपनी अवधि से जो है पूर्व जो है भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो आयरन के कमी से। मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? तो ये राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुना 10 जो है 12 किलोमीटर होता है और 9.46 गुना 10 जो है 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा में है। थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी लो लग रहा होगा तो आप लोग 360 पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये नासिक के निकट त्रियबक्कम की पहाड़ी से होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, CFC जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है और जो है O3 ओजोन ये भी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है आपका सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो 3 सूचियाँ में विभाजित किया गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है और विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों का अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संघ और राज्य दोनों के पास है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो 52। पहले जो है 47 था, अब जो है 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे माना जाता है? तो जिब्राल्टर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो ये कोरू से किया गया था। ग्राम समृद्धि योजना किसके बदले चलाई गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के बदले चलाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग जो है कैसा है? तो ये सागरीय नीला या गहरा नीला है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरुण शौरी है। नेक्स्ट है सरक्रीक नेविसिका कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ केरन गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा हुआ है? तो ये मुंबई है। नेक्स्ट है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्लम किस राज्य की तटवर्ती जिला है? तो ये केरल का है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर कहते हैं। द्विसदनीय पद्धति किसका सूचक है? तो 2 सदन वाला विधानमंडल। नेक्स्ट है आपका ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है आपका NTP का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस नॉन प्रोलिफरेशन TT। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हुए थे? तो ये शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर जो है 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी का जो है शिक्षा का माध्यम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्ष का राजकवि कौन था? तो ये वानभट्ट था। हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार में देखने को मिलता है? तो ये राज परिवार में।
नियत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो मूल लागत के नाम से जाना जाता है। पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? तो ये ज्वार नियंत्रण के लिए है। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो ये सेना संगठन का। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और जब लॉर्ड रिपन जो है 1881 ईस्वी में जो है प्रथम जो है कारखाना अधिनियम लाया था, और 1881 ईस्वी में ही जो है नियमित जनगणना का शुरुआत लॉर्ड रिपन ने ही किया था। और जो है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक का संज्ञा किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा जो है संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? तो ये ध्वनि का होता है। प्रसरप तरंगे के सिद्धांत पर जो है चमगादड़ उड़ता है। नेक्स्ट है आपका, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा को क्या कहते हैं? तो धूम कोहरा कहा जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के काम में लाया जाता है? तो रक्तदाब। रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये जो है काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, जो कि राजस्थान के देगाना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशालता के कारण जो है लोकप्रिय हुआ है? तो वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों का 9वां गुरु था। नेक्स्ट है आपका, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो ये राष्ट्रकूट शासक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर जो है 1945 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का क्या कारण है? तो इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य का स्थापना जो है 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? तो न्यायिक कार्रवाई है। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन है? तो ये माइक्रोफोन है। नेक्स्ट है, अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो अमितिसार रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक टेंसले को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गर्म और शुष्क जलवायु। नेक्स्ट है, अम्लीय सरवन किसकी विशिष्टता है? तो ये जठर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट है, मछली की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी का होता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।